क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बार बार घटाने की विधि से कोई भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले विषम संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? 1, 3 और 5, ठीक है। इस प्रकार चलते रहता है, ठीक है। तो विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 3, 5, फिर हो जाएगा 7, 9, 11, फिर अगली विषम संख्या 13, इसी प्रकार चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे 100 है, ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना बार बार घटाने की विधि से, तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या करते हैं, विषम संख्या को घटाते हैं, ठीक है। हर बार क्या करते हैं, विषम संख्या को घटाते हैं। तो देखिए 100 में घटाएंगे विषम संख्या को, 1 है, पहले एक विषम संख्या उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99, ठीक है। फिर 99 में से अगली विषम संख्या को घटाएंगे, तो 1 के बाद क्या है, 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 96, ठीक है, 96 आ गया। फिर 96 में अगली विषम संख्या को घटाएंगे, फिर 96 में अगली विषम संख्या क्या है, 5, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 91, ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। तो आइए पहले इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला 100 का वर्गमूल निकालना है और दूसरा है 169। तो यहाँ पर लिखेंगे बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, ठीक है। बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल। तो पहले देखिए 100 में से किसको घटाएंगे, 1 को, ठीक है। लिख लेंगे 100 बराबर, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। 100 में से घटाएंगे 1 को, ठीक है, तो कितना आएगा, 99, ठीक है। 100 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 99, ठीक है। फिर 99 में अगली विषम संख्या को घटाना है, तो 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है। 99 में से 3 घटाएंगे 96 आ जाएगा। फिर 96 में से क्या घटाना है, अगली विषम संख्या 5 है, 96 में से 5 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा, ठीक है। फिर 91 में से घटाना अगली विषम संख्या को, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 था, 5 का अगली विषम संख्या क्या आ जाएगा, उसके बाद 7 होगा, ठीक है। फिर 91 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 84। फिर 84 में अगली विषम संख्या को घटाएंगे तो 7 के बाद क्या आएगा, 9, इसमें 9 को घटाना है। जब 84 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75। फिर 75 में अगली विषम संख्या को घटाना है, ठीक है। तो 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या है, 11। जब 75 में से 11 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 64 में अगली विषम संख्या को घटाना है, तो 11 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, 13। 64 में 13 को घटाना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 51, ठीक है। 64 में से 13 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। फिर 51 में अगली विषम संख्या को घटाना है, तो 13 था, ठीक है, 13 तक घटा लिए। 13 के बाद अगली विषम संख्या क्या है, 15। फिर इसमें 15 को घटाना है, तो 51 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36। फिर 36 में अगली विषम संख्या घटाना है, तो 15 के बाद अगली विषम संख्या क्या हो जाएगा, 17। 36 में से 17 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 19। फिर 19 में से अगली विषम संख्या घटाना है, तो 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19। फिर 19 में 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 आ गया, अब यहाँ तक छोड़ देना है, ठीक है। अब इसको देखेंगे ये प्रक्रिया कितना बार दोहराए है, ठीक है। तो देखिए 1 बार, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। पूरी कितना बार घटाए हैं, 10 बार घटाए हैं, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ 100 का जो वर्गमूल होगा 10 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 होगा, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। ये जो वर्गमूल निकाले हैं बार बार घटाने की विधि से निकाले, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का और कई तरीका है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन दूसरा मेथड से पूछा है, बार बार घटाने की विधि से पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन 169 है, ठीक है। अब 169 का निकालेंगे, लिखेंगे अब बार बार घटाने की विधि से
169 का वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, विषम संख्या को ही घटाना है। ठीक है, तो 169 में विषम संख्या 1 को घटाएंगे। पहला विषम संख्या हमारा 1 है, 169 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 168। फिर ये जो 168 आया इसी में अगली विषम संख्या को घटाना है। तो 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या है, 3 है। 168 में 3 घटाएंगे तो 165 आ जाएगा। फिर 165 में अगली विषम संख्या घटाएंगे तो अगली विषम संख्या हमारा 5 है। 165 में से 5 घटेगा तो 160 आएगा। ठीक है, फिर 160 में से अगली विषम संख्या 7 को घटाना है। तो 160 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 153। फिर 153 में अगली विषम संख्या 9 को घटाना है। ठीक है, तो 153 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 144। ठीक है, कितना आ जाएगा 144। फिर 144 में अगली विषम संख्या 11 को घटाना है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, देखिए 133 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 में से 1 घटेगा 3, 4 में से 1 घटेगा 3, 1 बच जाएगा। फिर 133 में से अगली विषम संख्या 13 को घटाना है। ठीक है, 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 ही है, कितना आ जाएगा 13 घटाएंगे तो बचेगा 120। ठीक है, 120। फिर 120 में से अगली विषम संख्या 15 को घटाना है तो कितना बचेगा, 120 में से 15 घटाएंगे तो 105 बच जाएगा। फिर 105 में से, ठीक है, अगली विषम संख्या क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 105 में से जब 17 को घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 88। ठीक है, फिर 88 में से अगली विषम संख्या 17 के बाद हमारा क्या होगा 19 होगा। फिर 19 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 यहाँ पर देखिए 18 में से 9 घटेगा 9, फिर यहाँ 7 7 में 6 69 हो जाएगा। ठीक है, फिर 69 में से अगली विषम संख्या किसको घटाएंगे 21 को। 21 को घटाएंगे तो देखिए 9 में से 1 घटेगा 8, 6 में से 2 घटेगा 4, 48 आ गया। फिर 48 में अगली विषम संख्या घटाएंगे, 21 के बाद क्या हो जाएगा 23। ठीक है, 21 22 23, 23 होगा, विषम संख्या अगली 23 है। इसमें से घटाएंगे 8 में से 3 घटेगा 5, 4 में से 2 घटेगा 2, 25 आ गया। फिर 25 में अगली विषम संख्या घटाएंगे तो 23 के बाद अगली विषम संख्या हमारा 25 है, तो 25 में 25 घटेगा तो 0। ठीक है, अब देखिए 0 आ गया। ठीक है, अब इसको गिनती कर लेंगे। ठीक है, कितना बार घटाए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है कितना बार के 13 बार। ठीक है, तो लिखेंगे था 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13। ठीक है, लिख लेंगे 169 का वर्गमूल बराबर 13, इसका आंसर हो जाएगा 13।